साल 1966 था। इंडिया प्राइम मिनिस्टर शास्त्री की अचानक मौत के बाद भी शोक में था। एक लीडरशिप क्राइसिस का सामना कर रहा था। दो दावेदार सामने आए, मोरारजी देसाई जो एक रिजिड वेटरन थे और इंदिरा गांधी, नेहरू की बेटी, जिन्हें कांग्रेस सिंडिकेट ने साइलेंट डॉल समझकर कम आंका था। सिंडिकेट ने इंदिरा का साथ दिया, यह सोचकर कि उन्हें कंट्रोल करना आसान होगा। वे गलत थे। इंदिरा ने तेजी से पावर कंसोलिडेट की, देसाई को साइडलाइन किया और बोल्ड रिफॉर्म्स शुरू किए। बैंक्स का नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्सेस का एबोलिशन, सीधे जनता को अपील करते हुए। उनके पॉपुलिस्ट मूव्स ने एक पर्सनल फॉलोइंग बनाई, ओल्ड गार्ड को अलग थलग किया और एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बनाया। 1969 तक कांग्रेस स्प्लिट हो गई। इंदिरा की कांग्रेस आर और सिंडिकेट की कांग्रेस ओ। इंदिरा ने अपने राइवल्स को मात दी। 1971 का इलेक्शन गरीबी हटाओ के साथ जीता और बांग्लादेश वॉर में इंडिया को जीत दिलाई, जिससे उनकी डोमिनेंस पक्की हो गई। लेकिन एब्सोल्यूट पावर नई प्रॉब्लम्स लेकर आई, इकोनॉमिक ट्रबल्स और बढ़ता ऑपोजिशन। एक लूमिंग क्राइसिस के बीज बो दिए गए थे। इंदिरा के राइज ने अथॉरिटी और डेमोक्रेसी के बीच एक ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज तैयार किया। इमरजेंसी की कहानी शुरू होने वाली थी। 1975 तक इंडिया उथल-पुथल में था। इकोनॉमिक क्राइसिस, मैस प्रोटेस्ट्स और जयाप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सर्जिंग ऑपोजिशन टिपिंग पॉइंट तब आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिस का दोषी पाया, जिससे उन्हें ऑफिस से डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया। ऑपोजिशन ने उनके रेजिग्नेशन की मांग की। कंट्री भर में प्रोटेस्ट्स भड़क उठे। 25 जून को दिल्ली में जेपी की रैली ने सिविल डिसोबीडियंस की मांग की, जिससे इंदिरा की गवर्नमेंट अलार्म्ड हो गई। उसी रात प्रेसिडेंट ने इंदिरा की सलाह पर नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स का हवाला देते हुए इमरजेंसी की स्टेट डिक्लेयर कर दी। कैबिनेट को इस डिसीजन के बारे में बाद में पता चला। इंदिरा ने नेशन को एड्रेस किया, इमरजेंसी को डेमोक्रेसी के डिफेंस के रूप में जस्टिफाई किया। रातों रात ऑपोजिशन लीडर्स जेपी, देसाई, वाजपेयी, एडवाणी को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लिया गया। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। प्रोटेस्ट में न्यूज़पेपर्स ब्लैंक हो गए। इंडिया एक नई रियलिटी में जागा। डेमोक्रेसी सस्पेंडेड, डिसेंट साइलेंस्ड, इमरजेंसी शुरू हो चुकी थी और फ्रीडम की लाइट्स डिम हो गई थी। रिप्रेशन की मशीनरी तेजी से चली। डर ने नेशन को जकड़ लिया। राइट्स सस्पेंडेड और प्रेस गैग्ड होने के साथ इमरजेंसी अनचेक्ड स्टेट पावर का समय बन गई। गवर्नमेंट ने डिसिप्लिन का वादा करते हुए डर और रिप्रेशन स्प्रेड। संजय गांधी, इंदिरा के बेटे, ने कुख्यात फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कैंपेन वील्डेड। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर लाखों लोगों को अक्सर ब्रूटली मजबूर किया गया। दिल्ली में स्लम डेमोलिशंस, खासकर टर्कमैन गेट पर, हजारों लोगों को बेघर कर दिया और कम्युनिटीज को तबाह कर दिया। गरीबों को सबसे रिमेंबरता भुगतना पड़ा। स्टेरिलाइजेशन के लिए राउंडेड अप किया गया। उनके घरों को बुलडोज्ड किया गया। उनकी आवाजों को साइलेंस्ड किया गया। जुडिशरी को कमजोर कर दिया गया। सिटीजन्स के पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं था। आम भारतीयों के लिए इमरजेंसी का मतलब रोज का डर था, गिरफ्तारी का, अपने घर खोने का, स्टेट द्वारा टारगेटेड होने का। प्रोग्रेस का वादा एक नाइटमेयर में बदल गया था। स्टेट, जिसका काम प्रोटेक्ट करना था, ऑप्रेसर बन गया था। कीमत ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम थी। इमरजेंसी के दौरान रियल पावर इंदिरा के बेटे संजय गांधी और उनके इनर सर्कल में चला गया। संजय, अनइलेक्टेड लेकिन ऑल पावरफुल, ने अपने 5 पॉइंट प्रोग्राम को रूथलेस जील के साथ आगे बढ़ाया, खासकर फैमिली प्लानिंग, जिसे डर के जरिए इन्फोर्स किया गया। बंसीलाल और वीसी शुक्ला जैसे लॉयलिस्ट्स ने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, प्रेस को मजलिंग किया और डिसेंट को कुचल दिया। रुखसना सुल्ताना दिल्ली की स्लम्स में अपनी अग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स के लिए कुख्यात हो गईं। धीरेंद्र ब्रह्मचारी, इंदिरा के योगा गुरु, ने पर्दे के पीछे से इन्फ्लुएंस वील्डेड। यह क्लिक कानून से ऊपर काम करती थी, इमरजेंसी की सबसे हार्श एक्सेसेस को चलाती थी। उनकी एम्बिशन और डेमोक्रेसी के प्रति डिसरिगार्ड ने नेशन पर गहरे निशान छोड़े। रिप्रेशन के बावजूद रेजिस्टेंस की स्पिरिट जीवित रही। अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट्स, स्टूडेंट्स, सोशलिस्ट्स, आरएसएस मेंबर्स ने बैंड न्यूज सर्कुलेट करने और अब्यूजेस को उजागर करने के लिए गिरफ्तारी का जोखिम उठाया। सीक्रेट पैम्फलेट्स, ग्राफिटी और क्लैंडेस्टिन मीटिंग्स ने उम्मीद अलाइव रखी। कुछ सिविल सर्वेंट्स और जजेस ने इलीगल ऑर्डर्स का क्वाइटली विरोध किया। इंटरनेशनल मीडिया ने स्टोरीज बाहर स्मगल की, जिससे ग्लोबल कॉन्डेमनेशन हुई। डिफायंस के ये एक्ट्स, हालांकि स्कैटर्ड थे, रिजीम की डर की दीवार में छेद करते रहे। अंधेरे में भी फ्रीडम की इच्छा बनी रही। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस की घोषणा करके नेशन को चौंका दिया।
उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया और सेंसरशिप को रिलैक्स्ड किया, अपने कंट्रोल पर स्टेक इम्पोज दिया। ऑपोजिशन लीडर्स जनता पार्टी के रूप में एकजुट हुए, इलेक्शन को डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच की लड़ाई के रूप में पेश किया। उनके कैंपेन ने देश को इलेक्ट्रीफाई कर दिया, टर्नआउट के इच्छुक भारी भीड़ को आकर्षित किया। कांग्रेस कैंपेन डिसिप्लिन पर फोकस्ड पब्लिक एंगर को गलत समझा। जागजीवन राम का कांग्रेस से डिफेक्शन रिजीम के अनरेवलिंग का संकेत था। पॉलिटिकल अर्थक्वेक के लिए स्टेज तैयार था। जो लोग 21 महीनों से साइलेंस थे, वे बोलने के लिए तैयार थे। इंडियन डेमोक्रेसी का भाग्य स्टेक पर था। दुनिया देख रही थी कि इंडिया वोट करने के लिए तैयार हो रहा है। 1977 के इलेक्शन के रिजल्ट्स बैलेट बॉक्स पर एक रेवोल्यूशन थे। जनता पार्टी सत्ता में आई, कांग्रेस को तबाह कर दिया गया, खासकर नॉर्थ इंडिया में। इंदिरा गांधी और संजय गांधी अपनी सीटों से हार गए। एक स्टनिंग रिजेक्शन। इमरजेंसी के आर्किटेक्ट्स को लोगों ने अकाउंटेबल ठहराया। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। डेमोक्रेसी बहाल हो गई। फंडामेंटल राइट्स और प्रेस फ्रीडम वापस आ गए। इमरजेंसी लॉज को रिपील कर दिया गया। 44th अमेंडमेंट ने एक और इमरजेंसी इम्पोज करना मुश्किल बना दिया। इमरजेंसी इंडिया का सबसे डार्क आवर बनी हुई है। अनचेक्ड पावर के खिलाफ एक वार्निंग। 1977 के इलेक्शन को एक दूसरे फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में याद किया जाता है। यह प्रूफ कि लोग न कि शासक अल्टीमेट पावर रखते हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी बच गई थी और स्ट्रॉन्गर होकर इमर्ज